जय हिंद दोस्तों। ताकि दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 का शानदार ट्रिक। दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th या 12th में हैं तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि केवल 6 महीने पढ़कर आप 400 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। और बिल्कुल ये बहुत ही आसान है 400 प्लस नंबर लाना। बहुत सारे स्टूडेंट अंतिम के 3 से 4 महीने पढ़कर ला लेते हैं, लेकिन देखिए अभी आपके पास 6 महीने बचे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई आपका शेष दिन है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते देखते ये तो चला ही जाएगा। बच गया इधर आपका अगस्त। ध्यान दीजिएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 महीने, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर 6 मंथ है। तो इस 6 मंथ में आपको तैयारी क्या करना है, कैसे करना है, तो ये वीडियो हम बहुत ही एक माइक्रो करके लाए हैं। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा करके लाए हैं। और इसी तरह से अगर इस माइक्रो को पूरा समझ जाते हैं और जितना हम बता रहे हैं उसको आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये 6 महीने में स्ट्रेटजी करके आप 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है, ये टॉपिक है कि केवल 6 महीने यानी 6 मंथ में स्टडी करके आपको कैसे 400 प्लस अचीव करना है। ठीक ना, तो दोस्तों देखिए, अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट हैं तो जरूर ये वीडियो देखिए। ये सभी स्टूडेंट के लिए है, ठीक ना, क्योंकि इस बार ये वीडियो जो बन रहा है ना, ये बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और अभी तक सोच ही रहे हैं कि पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, क्या क्या बोर्ड में आता है, हमको पढ़ना क्या चाहिए, तो ये सारा चीज हम आपको वीडियो में बताए हैं। अंत तक बने रहिए। टाइम टेबल, देखिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल भी हम आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आए हैं। ठीक है, और देखिए ये जो 6 मंथ है ना, ये 6 मंथ में टॉपर कैसे बने, ये टॉपर कैसे बने और बन सकते हैं 2024 में, क्योंकि आने वाला एग्जाम बहुत ही आसान होगा। और इसमें अगर आप टॉपर नहीं बने तो फिर समझिए आप लोग कभी नहीं टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी एक कमजोर छात्र हैं तो कमजोर छात्र को कैसे पढ़ना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। सफलता का मंत्र हमारा आज होने वाला है। ठीक है, और इस सफलता के मंत्र का लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या कहता है, पहले उसको समझिएगा। अब दोस्तों आपके सामने रूल नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा गया है कि सबसे पहले आप लोग प्रतिज्ञा ले लें, कसम खा लें कि हमको 5 से 6 महीना आपको पढ़ना है। अगर आप सोच रहे हैं तो सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सोचते सोचते आपका एग्जाम जो है नजदीक आ जाएगा और उस समय आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने अंदर में जो शेर है ना उसको जगाइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपको टॉपर बनना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ना कि माता पिता को नीचे दिखाना है। भाई आपसे बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं, क्यों उनको पूरा निराश करना है या उनको एक उत्साहित करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए पहले आप लोग मोटिवेट होइए। अब ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन पढ़ लिए, 2 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद आप लोग फिर से वही रुतबा चालू कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक ना, अभी से आप लोग मोटिवेट हो जाइए, अपने अंदर के शेर को जगाइए। और देखिए दुनिया में जो चीज हासिल नहीं होने वाला है ना, उसे मेहनत के जरिए से हासिल किया जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, तो आप लोग अभी से पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक ना, तो देखिए 5 से 6 महीना ये आप लोग तो अभी से प्रतिज्ञा ले ले, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर ये बात समझ गए तो उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका है गोल सेट करना है। जी हाँ दोस्तों, बिना निशाना के आप तीर नहीं चला सकते हैं। अगर आपको हम धनुष दे दें और बोलें कि चलिए लगाइए, तो आपका सबसे पहला सवाल होगा कि कहाँ लगाएं। तो कहाँ लगाने का मतलब वही है कि आप अपना गोल सेट करें कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए। 50% चाहिए, 60% चाहिए, 75 चाहिए या 85 चाहिए। देखिए फिलहाल ये 50% जो है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 60 भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पर आपको 75 और 85 के अप्रोक्स में ले जाना है और इतना आपको लाना है। और ये मेरा 100% गारंटी है कि ये इतना आप लोग ये 6 मंथ में स्टडी करके ला सकते हैं, क्योंकि अभी हम आगे जो बताएंगे ना वो देखकर समझकर आप लोग सारा चीज अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आप भी एक कमजोर स्टूडेंट हैं तो आ जाइए और देखिए कि रूल नंबर 2 क्या कहता है।
अब दोस्तों आपके सामने रूल नंबर सेकेंड है। अब देखिए रूल नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, बोला है अब आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा झोल है कि ये हार्ड वर्क क्या होता है और ये स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो इसके बारे में हम सारा चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको हार्ड वर्क करना ही नहीं है अब, क्योंकि आपके पास 5 से 6 महीने स्टडी के लिए शेष बच गए हैं। इसमें आपको केवल स्मार्ट वर्क करना है। अब ये स्मार्ट वर्क में आपको करना क्या है, सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। देखिए ये समझ गए, उसके बाद आप जो है एक टाइम टेबल, ये टाइम टेबल जरूर बनाएं। अब ये देखिए टाइम टेबल तो हम कहेंगे कि आप लोग खुद से बनाएं, लेकिन हम भी आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाकर लाए हैं। तो मेरा जो एक टाइम टेबल है उसको देख लीजिए। अगर आपके मन में कोई और टाइम टेबल है तो उसको फॉलो कीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि टाइम टेबल आपका होना चाहिए। ये 100% बिना टाइम टेबल के आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब देखिए ये टाइम टेबल जो बनेगा, ऐसा नहीं है पूरा जिंदगी के लिए बनाना है, केवल 5 से 6 महीने का टाइम टेबल बनाना है, वो भी शॉर्ट में। ऐसा नहीं कि भारी भरकम लॉन्ग में बना लेना है कि एक दिन में हमको पूरा 4 चैप्टर खत्म करना है, मैथ्स में 5 चैप्टर बनाना है, ऐसा नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में बनाना है। और हम शॉर्ट में ही बनाकर लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। दोस्तों रूल नंबर 3 है कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। लीजिए आगे आपके मन में जो सवाल था, स्मार्ट वर्क कैसे करें, एक भी चीज छोड़ने वाले नहीं है, सारा चीज आपको हम क्लियर करके बताएंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करें। दोस्तों स्मार्ट वर्क देखिए क्या होता है। स्मार्ट वर्क में केवल आप 5 से 6 घंटा आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको प्रेशर में नहीं आना है कि हमको इतना पढ़ना ही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको 5 से 6 ही घंटे आपको पढ़ना है, ठीक ना, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब ज्यादा पढ़ने का मतलब कि मान लीजिए आप 1 घंटा 2 घंटा अगर आपके पास समय है, आप इच्छुक हैं कि हम पढ़ लेंगे तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने से खराबी नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। चलिए अब तो आप जानते हैं कि नशा जो करता है, नशीली जो भी पदार्थ है, उस पर लिखा रहता है कि ये करने से आपको हानिकारक हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे करता है ना, तो वो तो नशा है। लेकिन ये पढ़ाई यहाँ पर हम बारे में बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई 1-2 घंटा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, इसमें आपका कहीं पर नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर देखिए स्मार्ट वर्क में केवल वही पढ़ना है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आपको ज्ञानी बनना है, पूरे बुक को आपको क्या करना है, घोल के पी जाना है। उससे होगा क्या, कुछ नहीं। लेकिन आपको बोर्ड में क्या करना है, टॉपर बनना है ना, टॉपर बनना है। तो इसके लिए जो है आपको कुछ ट्रिक लगाना होगा, पढ़ने का एक तरीका समझना होगा, क्या पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ना जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना है, क्लियर है ना। चलिए आइए अब हमारा जो लास्ट है वो है चौथा रूल, वो है टाइम टेबल का, तो उसको समझिएगा। दोस्तों रूल नंबर 4 टाइम टेबल। ये टाइम टेबल नहीं, आपका जिंदगी का सवाल है दोस्तों, आपकी जिंदगी को बदल देगा। ये एक ऐसा टाइम टेबल है। अब देखिए यहाँ पर कोई बड़ा लेकर नहीं आए, इसका पहले आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे लीजिए जल्दी से और फटाक से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 4 पार्ट में बांटे हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ठीक है। अब देखिए सुबह में आपको 5 से 7 बजे तक क्या क्या पढ़ना है, नीचे दिया गया है, समझिएगा। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करना है। देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो A to Z ये समुंदर है, इसको पढ़ते रहिए हमेशा, जहां से मिले उसको पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन जो 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, हमारे चैनल के द्वारा कराया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जल्दी से कीजिए, अभी साइंस का चल रहा है, फिर आगे जो भी होगा सारा करवाएंगे, ठीक ना। सुबह में जो ऑब्जेक्टिव आप याद करेंगे, ये कम से कम 50 से 70 ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए, ठीक है। 50 से 70 रटना नहीं है, केवल पढ़ना है और समझना है। दोपहर में चलते हैं 1 से 3 में। 1 से 3 में आपको क्या करना है, मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको फेयर कॉपी तैयार करना है। मैथ्स का फेयर कॉपी बनाना है दोस्तों, ये हमेशा बनाना होगा आपको, ठीक है। ये काम देगा आपको एग्जाम के समय में। जो चीज आप मान लीजिए यहाँ पर जो फेयर में लिख रहे हैं तो वो आपका बना हुआ है। अब जैसे ही आप कोई मान लीजिए कि क्वेश्चन भूल रहे हैं तो एक बार फेयर कॉपी निकालिए और वहां से देख लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। शाम में देखिए 3 बजे के बाद आपको क्या करना है, कुछ देर आराम करना है। देखिए रेस्ट बहुत ही जरूरी है एक स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि ये जो हमारा माइंड है ना, ये हमारा माइंड बिना रेस्ट के वर्क नहीं कर सकता है, इसको आराम देना बहुत जरूरी है। तो 3 बजे के बाद आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से
बैठकर जिस तरह से आपको लगे कि मेरा माइंड आराम कर लेगा उस तरह से कर लीजिए, सो जाइए, कुछ देर मूवी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलना है। रात की अगर बात करें तो 6 से 8 में आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। वो भी दोस्तों लिख कर याद करना है। इससे क्या होगा, आपका हैंड राइटिंग भी सही हो जाएगा और लिखने से ज्यादा याद होता है, ये आप लोग मानिए, ठीक है। जितना लिख कर याद करेंगे उतना बेहतर होगा। तो ये समझ गए। आइए अब आपको स्मार्ट वर्क में पढ़ना क्या है उसको समझिएगा। तो रूल नंबर 5 पर चलते हैं। दोस्तों रूल नंबर 5 बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि जिन स्टूडेंट को लगता है कि इस तरह से हम 6 महीने में 400 प्लस नंबर नहीं ला सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। कहीं और देखिए, कोई और वीडियो होगा, वहां से समझिएगा, पढ़ लीजिएगा। हमको इसमें कहीं पर भी एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे नियम का वही स्टूडेंट फॉलो करेगा जिसके अंदर जज्बा होगा कर दिखाने का। वो टूटा हुआ मरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में पावर होना चाहिए। वही स्टूडेंट जो है ये 5 रूल को फॉलो करेगा। नहीं तो आप लोग, बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, बहुत का वीडियो है, जाइए देखिए, कहीं पर भी हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। चलिए तो देखिए स्मार्ट वर्क में आपको क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। ज्यादा हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं, देखिए इतना ही कर लीजिए ना, रेगुलर लेकिन कीजिए। देखिए कैसे छप्पर फाड़ कर आप लोग 400 प्लस लेकर आते हैं। पहला हमारा है कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से 4 वर्ष पीछे का सभी क्वेश्चन आंसर को आपको पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन बैंक आप लोगों का होगा जो विगत पिछले वर्ष में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जैसे 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2020 का। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लें, सभी क्वेश्चन, क्योंकि ये 4 साल का क्वेश्चन ही रिपीट करेगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला है कि मैथ्स का क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है। और देखिए ये मैथ्स में आपको ज्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी पर आपको ज्यादा ध्यान देना है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स अक्सर स्टूडेंट का कमजोर होता है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए फॉर्मूला, मैथ्स अगर बनाना है तो फॉर्मूला याद करना ही होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसको रोज रिवीजन मारना है, ठीक है। मैथ तो आपको A to Z दिन करना है, ठीक है, प्रत्येक डेली करना है, ऐसा नहीं कि गैप करना है। डेली आपको इसके लिए समय निकालना है और इसको पढ़ना है। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव जहां से मिले वहां से पढ़िए। मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है उसको तो पढ़ ही लीजिए, 100% आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन रोज, देखिए ज्यादा नहीं कर रहे, 3 से 4 ही आपको याद करना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं याद करना है, ठीक है। और यही 3-4 आप समझ सकते हैं, अगर रेगुलर याद कर लेते हैं तो 6 महीना में समझिए कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा लेकर आए हैं जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये 5 नियम है और उम्मीद करते हैं ये 5 नियम आप लोग अभी से लेकर एग्जाम तक फॉलो करेंगे। तो दोस्तों अभी से लग जाइए ईमानदारी से और तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि आपके पास 6 महीने हैं, कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट नए हैं वो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी टिप्स और क्वेश्चन आंसर वायरल पेपर आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।